साहब बहुत सारे सवालात कल साइफर केस के अंदर भी एक बड़ी विक्ट्री आप लोगों के लिए हमने देखा कि आई। आज भी जो रिजर्व सीट्स का मामला है, एक बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स है, मैं उस पर बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि चीफ जस्टिस को हमारे केसेस से अलग हो जाना चाहिए, हमें उन पर एतमाद नहीं है। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने आके फरमाया जी कि हमें मुकम्मल एतमाद है। तो ये फासला बिल्कुल कम एतमाद से मुकम्मल एतमाद तक का कितनी जल्दी कैसे आप लोगों ने तय कर लिया ये सफ़र जो है? बहुत शुक्रिया। देखें, कोर कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई और मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूं और वहां पर तमाम केसेस के हवाले से बातचीत की गई। आप देख लें कि रीसेंट हेयरिंग के अंदर भी खान साहब ने जब 8 फरवरी के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की और फंडामेंटल राइट्स की बात की, तो उस वक्त भी खान साहब को चीफ जस्टिस साहब ने रोक दिया था कि आप जो है ये बात ना करें, ये इस वक्त उस केस की समाअत नहीं है। तो अगर धरना केस हो तो उसके अंदर अगर आप ये कहें कि जो जनाब उस वक्त अगर रोक लिया जाता तो आज ये 9 मई ना होता। और इसी तरह से आप दीगर केसेस के अंदर रिमार्क्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या इमरान खान साहब या उसके अलावा किसी के हवाले से दें तो डेफिनेटली फिर इतराज़ तो आएगा, बात तो आएगी। और हमारी दरखास्तें अगर आप पेंडिंग रखेंगे तो हमें इतराज़ होगा। यही डिसीजन हुआ था कि वो हम इसके ऊपर डिमांड रखें कि वो तमाम जितने भी केसेस हैं उनसे अलहदगी करें। अब क्योंकि इस केस की हद तक जो है वो मामला लीगल कमेटी को भिजवाया गया था जिसमें ये सारी डिस्कशन भी हुई केस के अंदर कैसे इसको उनको हटाया जाए। तो आपको पता ही है कि हम ये चाहते हैं कि इस वक्त क्योंकि टाइम की कमी और सारा मामला आपके नज़र में है तो हम चाह रहे थे कि जो भी फिर फैसला आना है वो दें। और बार का बड़ा रिएक्शन भी आया था आप लोगों के इस मुतालबे पे, कहीं वो तो फैक्टर नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट बार कहा जा रहा है कि अभी जो इस केस के रिमार्क्स कुछ आ रहे हैं उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी लग रही है आपके लिए, तो क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि आप लोगों ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार की अगर बात की जाए ना तो सुप्रीम बार क्योंकि उसमें जो ज़्यादा डोमिनेंट है वो सारा एक विंग है, वो ज़्यादा PMLN से उनकी ज़्यादा है एफिलिएशन है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के काम में मुदाखलत होती है, उनके ऊपर जो है वो बात की चीत की जाती है कि जनाब हमें बड़ा दुख हो रहा है कि ये इस तरह से केस की समाअत क्यों करें, जहाँ पर वो हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि बताएं कि कैसे सर्वेलेंस होती है, कैसे जजेस के कमरों में कैमरे लगते हैं, कैसे ये सारा प्रोसेस जो है वो सारा हो रहा है, कैसे ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है और उसे पब्लिक किया जाता है। तो उस बात के ऊपर आप देख लें कि तारड़ साहब हों या दीगर, उनको आकर दुख लगता है, हालांकि वो वकील हैं और बार को भी सारा वो करते हैं। तो और दूसरी चीज़ आपको ये भी मिलेगी कि जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हक में नहीं बोलते और जिस जगह के ऊपर काजी साहब नाइंसाफियाँ करते हैं और हम अगर एक बात करते हैं पोलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की, तो उस हवाले से अगर उस पूरी जमात को, तमाम लोगों को और मुल्क के अंदर जो इस वक्त सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, जो पैमरा पाबंदियाँ लगा रहा है, जो बोलने के ऊपर एतराज़ात हैं, जो लोगों को अगवा किया जाता है, जो सहाफ़ियों को अगवा किया जाता है, फिर हैदराबाद वो जाकर शायर मिलते हैं और सारा किया जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर बात हम करते हैं तो क्या हम गलत करते हैं? और दहशतगर्दी की दफात लगाकर वकला के ऊपर FIR दर्ज की गई, झूठा मुकदमा बनाया गया, मेरे ऊपर बनाया गया। आपने देखो कि उस वीडियो के अंदर मैंने तो कहीं नहीं मुक्का मारा, आपने देखो कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं अलामिया जारी हुआ, कहा हो कि हम वकला के साथ खड़े हैं। ये नहीं करेंगे क्योंकि वोट लेने के लिए आएंगे। ये कहती हूँ कि जो चीज आप लोगों के लिए फेवरेबल है उसको आप सपोर्ट करते हैं, जो किसी और नहीं फेवरेबल की बात नहीं है। देखें, अगर जजेस जो है वो सर्वेलेंस का मामला चेक कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए तो वो हमारे लिए कैसे फेवरेबल है? अगर वो बात करते हैं कि हमारे काम में मुदाखलत ना हो और कोई भी इदारा जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, मुल्क जो है वो कानून के मुताबिक चलेगा, ना कि कोई एजेंसी चलाएगी, तो उसमें हमारी फेवर में कौन सी बात है? बियॉन्ड दैट आल्सो ना, इट्स अ लिटिल बियॉन्ड दैट, क्योंकि देखिए ना कल साइफर केस का फैसला आया, आप लोगों ने कहा कि इंसाफ की फतह हुई है, नून लीग का बिल्कुल उसके ऊपर एक और मौक़िफ़ है। कल राना सनाउल्लाह साहब भी बड़ा बोले हैं, उन्होंने कहा कि ये कौन सा कंडक्ट है जहाँ पर एक बाली हो जो मुजरिम है या मुलजिम है, एक बाली बयान जमा करा दिया गया और फिर भी आप फैसला मुअत्तल कर देंगे, कहाँ पर होता है? मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करती हूँ आपसे। निहाल हाशमी साहब, सर ये अपनी मर्जी का इंसाफ जो है वो हमने फैसला कर लिया है कि हमें पसंद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर आप लोग तनकीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर ये लोग तनकीद करते हैं, जो चीज़ इसको सूट ना करे बस उस पर आप तनकीद कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमें तनकीद का है, ना किसी मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट पे हमें भी तनकीद का हक नहीं है, किसी को कहीं पर भी तनकीद का हक नहीं है। मगर एक बुनियादी चीज़ जो है ना वो इस्टेब्लिश किया है PTI के दोस्तों ने, वो इस तरह से हुआ है कि देखिए जब आप अदालत में जाते हो और हम तीनों दोस्त जो हैं हम वकील हैं, एहतराम और एक होता है तहरीम। अगर आप तहरीम ना करें, एहतराम ना करें और आप सब्जेक्टिव हो जाए और पिक एंड चूज करें, देखिए वकील और एप्लीकेंट में बड़ा फर्क होता है। शायद भूल गए मेरे फाजिल दोस्त कि ड्यूरिंग इमरान खान रिजीम
क्या लोग मिसिंग नहीं थे इस मुल्क में? मिसिंग पर्संस की क्या कमी थी? हजारों में थे उस वक्त ही, हजारों में। और क्या मेरे दोस्त भूल गए कि उस वक्त जो ऑपोजिशन, मैं अपनी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जो भी ऑपोजिशन के लीडर होते थे उनके साथ क्या रवैया होता था? क्या भूल गए कि ऑपोजिशन की जो खवातीन होती थी, किसी को जेल से, किसी को हॉस्पिटल से उठा लिया जाता था रात के 12 बजे भी, ये भी हम ना भूलें। तो वो अच्छा होता था तो अब ठीक है। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि सर ये हम नहीं, मैं तो उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन अब इसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अब ठीक हो रहा है। मेरी बात को मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मुझे अगर आप बोलने दें तो फिर मुझे तो सर ये प्रिविलेज हासिल है ना। मैं भी यही सवाल करना चाह रही थी कि सर टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, हम क्या एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कब कह रहा हूँ कि ये ठीक हुआ है? मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि ये ठीक हुआ, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे फाजिल दोस्तों को इशू पे बात करनी चाहिए, ना कि किसी एक ऑर्डिनरी सा किसी कमेंट्स पे या किसी मुकदमे पे। सर किसी जमात का सियासी निशान छिन जाना क्या इशू नहीं है? रिजर्व सीट्स उनको ना मिलना, तो तारड़ साहब को रोके ना जी। नहीं, रिजर्व सीट्स ना मिलना उनको इशू नहीं है। आपने जी जी मैं मुकम्मल कर बोलना शुरू हो जाऊंगा। नहीं, मुकम्मल कर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, वरना फिर मुझे आप खुलाफिज कह दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हमें चाहिए रूल ऑफ लॉ पे बात करनी, हमें चाहिए आइन और कानून पे बात करनी, हमें नहीं चाहिए कि हम किसी पर्सन ओरिएंटेड एजेंडे पे बात करें। हमें पाकिस्तान के आइन के लिए बेहतरी की बात करनी चाहिए, हमें अदालत की सुप्रीमेसी की बात करना चाहिए, उसके तहरीम की बात करनी चाहिए, एहतराम की बात करना, हकदार को हक देने की बात करना चाहिए। इजाजत है सर, मैं नहीं करना चाहिए। सवाल की इजाजत है। आज चीफ जस्टिस कोई बात आइन और कानून के मुताबिक ठीक कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हो गए, और अगर कल नहीं किया तो फिर वो बहुत अच्छे नहीं हुए। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मुल्क को लेके इमरान खान एक फर्द है, इमरान खान इज नॉट पाकिस्तान, इमरान खान करोड़ नहीं है, 25 करोड़ लोग पाकिस्तान। सर मैं इजाजत है, अब आई हैव टेकन योर पॉइंट, इजाजत दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब को पैनामा डिसीजन के बाद जब निकाला गया एज प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त सिटिंग जजेस के बारे में क्या क्या नहीं कहा, तो उस वक्त तहरीम ख्याल नहीं आई थी। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस ने खत लिखा सर, उसके बाद अता तारड़ साहब ने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आके जो लैंग्वेज और जो टोन इस्तेमाल की, उस वक्त अदालत की तहरीम का ख्याल नहीं था। मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं उनसे भी सवाल किया, आपसे भी ये सवाल करूंगी कि आप लोग को सबको जब जरूरत पड़ती है, आप सब लोग अपनी जो बंदूकें हैं उनका रुख, तोपों का रुख वहां कर लेते हैं अदालतों की तरफ। किसी को इसमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा हूं, हर किसी को करना चाहिए अपने एजेंडे, हमें खड़ा होना चाहिए आइन और कानून के साथ, हमें खड़ा होना चाहिए जमहूर के साथ। हमें उस आदमी, खा वो आदमी मेरा दुश्मन क्यों ना हो, अगर उसका हक बनता है, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। मगर ये नहीं होगा कि आप मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी यही सवाल था कि ये होता है और ये नहीं होना चाहिए। मैं जरा हसन रजा पाशा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर एक तो इस वक्त एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि मूड या फिजा जो है वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जुड़े मुकदमात हैं इन लोगों के फेवर में दिखाई दे रही है।